Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जिस अफगानिस्तान से दुनिया ने हवाई जहाजों को भर भर कर उड़ते चक्कर लगाते देखा, जिस अफगानिस्तान में हवाई जहाजों की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उस पर लोग लटक कर जाने को मजबूर हो गए, जिस अफगानिस्तान की हालत इतनी बर्बाद हो गई कि लोग तालिबान से बचने के लिए लगातार भागते नजर आए, अब वही अफगानिस्तान अपने एयरपोर्ट पर पर्यटकों से भरे जहाजों की लैंडिंग का इंतजार कर रहा है। आतंक की पहचान को छोड़ व्यापारिक पहचान बनाने में लगा तालिबान अब टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करना चाहता है। एक समय था जब भारत के कश्मीर की पहचान भी आतंक से की जाती थी, लेकिन भारत के कश्मीर और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। इस बात का अंदाजा आप टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने में लगी वहां की टीम्स के बारे में जानकर लगा सकते हैं। अब अफगानिस्तान को टूरिज्म सेक्टर के लिए मजबूत करने का सपना तालिबान ने तो देख लिया, लेकिन तालिबान ने इसके लिए प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि नए नए बच्चों को चुना। काबुल उन लोगों को ट्रेन करने में लगा हुआ है जो वीजा एप्लीकेशन से लेकर अप्रूवल और लोगों के आने और पर्यटन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि तालिबान ने अपने टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने के लिए इसकी जिम्मेदारी छात्रों को दी है, जिनकी उम्र 17-18 साल से ज्यादा नहीं है। उनका शिक्षा का स्तर भी कमजोर है और कोई अनुभव भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस टीम में सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं। अफगानिस्तान की महिलाओं को इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। वो काम ही नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें छठी कक्षा से आगे पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तालिबानी सोच के साथ तालिबान अफगानिस्तान का विकास करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, व्यापार बढ़ाना चाहता है, पर्यटन के क्षेत्र को विस्तार देना चाहता है। लेकिन इन हालातों में ये कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान अपने अलग अलग क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए काफी उत्सुक है। इसके लिए वो दुनिया भर से मदद मांग रहा है, उसे मदद भी मिल रही है। विश्व भर में जाकर वो इसके लिए लोगों से जुटने के लिए कह रहा है। लेकिन जब हम अफगानिस्तान के अंदर झांक कर देखते हैं तो हालत जर्जर और खराब है। जिससे अफगानिस्तान बड़े बड़े फैसले करना चाहता है, लेकिन उन फैसलों का आधार अफगानिस्तान के लोग ही हैं। अफगानिस्तान के लोगों की स्किल डेवलपमेंट से लेकर उनके विकास के लिए तालिबान के पास कोई प्लान नहीं है। महिलाओं को घर के अंदर बंद कर दिया है, उनके व्यवसाय, उनकी पढ़ाई लिखाई का स्रोत भी बंद कर दिया है। उनके रहने सहने पर भी अलग अलग तरीके के प्रतिबंध तालिबान द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन तालिबान को व्यापार बढ़ाना है, टूरिज्म बढ़ाना है। इसके लिए वो अपनी टीम्स के जरिए से लगातार अलग अलग स्तर पर देशों के साथ बात कर रहा है ताकि लोग उसके देश में आए और अफगानिस्तान में घूमें। हालांकि अफगानिस्तान ने इस लिहाज से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन धरातल पर ये स्थिति बहुत ही ज्यादा जटिल है। अभी भी अफगानिस्तान को वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता है। वीजा अप्रूवल में अफगानिस्तान को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अफगानिस्तान को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। वीजा प्राप्त करना बहुत मुश्किल भी है और महंगा भी। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से कई देशों ने अफगानिस्तान से संबंध तोड़ दिए हैं। कोई भी देश उन्हें देश के वैध शासक के रूप में मान्यता नहीं देता और अपने देश में अफगानियों के आने को लेकर वीजा भी बहुत आसानी से नहीं देता। कई देश तो वीजा दे ही नहीं रहे हैं। ऐसे में इन तमाम समस्याओं का सामना करते हुए भी अफगानिस्तान टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने का सपना देख रहा है। आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान ये कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।